हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज अपनी नदियों क्लास को आगे शुरू करते हैं और आज हम लोगों को पढ़ना है नदियाँ। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले अपना गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का उद्गम हमारा उत्तर काशी के निकट गोमुख से होता है। उत्तर काशी के निकट गोमुख नामक स्थान से होता है और गंगा हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। चलिए, बनाने में टाइम लगता है, इस वजह से पहले से बना रखा है, कुछ ज़्यादा अच्छा बना नहीं कि इतना समझने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कल 2 ग्लेशियर पढ़े थे। यहाँ पर था एक बद्रीनाथ ग्लेशियर, इधर लिख लेते हैं। बद्रीनाथ ग्लेशियर, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिससे हम लोग सतोपथ ग्लेशियर कहते थे। सतोपथ ग्लेशियर। और वहीं पर एक इसके पास में हमारा पड़ता है गंगोत्री ग्लेशियर। ये हमारा कल भी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक हमारा पड़ता है बद्रीनाथ ग्लेशियर और एक पड़ता है गंगोत्री ग्लेशियर। और बद्रीनाथ ग्लेशियर से हमारी अलकनंदा नदी निकलती है। जी, इस तरह से कुछ बना लेते हैं। पहले बद्रीनाथ ग्लेशियर से हमारी अलकनंदा नदी निकलती है, वहीं पर गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी भागीरथी निकलती है। ये हमारी भागीरथी निकलती है और ये दोनों नदियां आपस में देवप्रयाग नामक जगह पर मिलती हैं। देवप्रयाग, ये मान लीजिए हमारा है देवप्रयाग, यहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। गंगा नदी को हम लोग देवप्रयाग से पहले इसको हम लोग भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। जब यहाँ पर ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग से मिलने से पहले यहाँ पर लोग इसे भागीरथी के नाम से भी जानते हैं और इसे गंगा भी कहते हैं। तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बद्रीनाथ से निकलने वाली अलकनंदा नदी से ये देवप्रयाग नाम के जगह पर मिलती है और आगे प्रवाहित होती है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। और गंगा की कुछ सहायक नदियाँ भी है हमारी। एक यहाँ से अपनी निकलती है रामगंगा, वह भी गंगा में आकर मिल जाती है। गंगा कुछ इस तरह से बह रही इस तरफ को। ये आ गई हमारी रामगंगा। ये हमारी है रामगंगा। बहुत छोटा लिख दिया ना, हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो। याद रखना, जगह नहीं है यहाँ पर ज़्यादा लिखने की। ये हमारी है रामगंगा। रामगंगा के बाद में हमारी आती है गोमती। ये हमारी गोमती। रामगंगा के बाद में ये हमारी आ गई गोमती। सबसे पहले गंगा की सहायक नदियों में सबसे पहले एक आकर मिलती है यहाँ पर रामगंगा। इसके बाद में आती है गोमती। इसके बाद में हमारी 3 नदियाँ जो हैं वो नेपाल से निकलती हैं। 1 2 3। जिस वजह से फिर ये आती है हमारी घाघरा। घाघरा फिर हमारी आती गंडक। फिर हमारी आती है कोसी। इसके बाद हमारे यहाँ एक पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से हमारी एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानंदा। ये हमारी महानंदा।
ये नदी है हमारी महानंदा नदी। चलिए, गंगा कितनी सहायक नदियाँ हो गई, बाएं तट की सहायक नदियाँ। ये इस तरह से बह रही तो इसका दायां तट ये हो जाएगा और बायां तट ये वाला, ये हमारी होगी बाएं तट की सहायक नदियाँ। इसके बाद में आती है हमारी यमुना, जो हमारी यहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर ये हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हमारी गोमती नदी से पहले मिल जाती है। गोमती नदी से पहले मिल जाती है हमारी यमुना नदी। जो हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हमारी गोमती नदी से पहले मिल जाती है। इसके बाद हमारी आती है सोन नदी। ये है हमारी सोन नदी, जो हमारी गंडक नदी से पहले हमारी गंगा से मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी बन जाती है। इसके बाद में आती है हमारी हुगली नदी। गौर करना इस हुगली नदी पर, इसकी डायरेक्शन ये है, सभी की डायरेक्शन इस तरफ है। मतलब सभी नदियां अपना पानी बहाकर गंगा में मिला रही हैं और गंगा को और बड़ी नदी बना रही हैं और उसे आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन यहाँ पर हुगली नदी क्या हुई, पश्चिम बंगाल पे एक जगह है फरक्का नाम की इस जगह पर हुगली नदी दो भागों में, हुगली नदी बोला गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। उसकी एक धारा इधर आ जाती है हुगली नदी की तरफ और दूसरी है जो बांग्लादेश में चली जाती है। ये पद्मा नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नाम से ये अपना जल समुद्र में गिरा देती है। और गंगा नदी के बारे में कुछ जानकारी जिसे हम देख लेते हैं, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबी है। ये जरूर नोट करना कि हमारी गंगा नदी की लंबाई कितनी है। हमारी गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और जो सबसे ज्यादा यूपी में प्रवाहित होती है, उत्तर प्रदेश में अपने। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में प्रभावित होती है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ नेपाल के नीचे उत्तर प्रदेश है अपना, और कितनी ज़्यादा अपने यहाँ पे लंबाई से निकल रही है। और बाकी छोटे छोटे उत्तराखंड कितना छोटा है। ये इसी तरह से इधर पर झारखंड भी पड़ जाता है, बिहार भी पड़ जाता है हमारा। और सबसे कम झारखंड में प्रवाहित होती है। चलिए, ये हो गए इसके पॉइंट। ये हमारे 5 राज्यों से होकर बैठती है। दे लेते नंबर 1 है अपना उत्तराखंड, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 झारखंड और नंबर 5वें पर पश्चिम बंगाल। और एक पॉइंट नोट कर लेते हैं, गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर 2 भागों में बढ़ जाती है।
पड़ जाती है, जिसमें मुख्य धारा भागीरथी व अन्य धारा हुगली कहलाती है। अब इसमें गंगा के दाएं तट की नदियां कम लिखी, चलो थोड़ा सा गंगा के दाएं तट की नदियां भी हम लोग लिख लेते हैं। चलिए हम लोग इसको मेट कर गंगा के दाएं तट की सहायक नदियां लिख लेते हैं। नंबर आती है कर्मनाशा, फिर हमारी आती है पुनपुन, फिर हमारी आती है कील, फिर हमारी आती है यमुना, फिर हमारी आती है सोन। नंबर 1 हमारी कर्मनाशा, पुनपुन, कील, यमुना, सोन दाएं तट की सहायक नदियां हैं यार। दाएं तट की सहायक नदियां, गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां हैं कर्मनाशा, पुनपुन, कील, यमुना, सोन। तो चलिए हम लोग इसका एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। गंगा नदी सबसे पहले बद्रीनाथ ग्लेशियर, जिसे हम लोगों ने पिछली क्लास पढ़ा था, इसका दूसरा नाम था सतोपत ग्लेशियर। और यह सतोपत ग्लेशियर से हमारी अलकनंदा नदी निकलती थी। और यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकल रही, जिसे यहाँ पर देवप्रयाग से मिलने से पहले से गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। और गंगोत्री से हम लोग भागीरथी या गंगा नदी कह सकते हैं कि निकलती है। और ये दोनों हमारी आकर के यहाँ पर देवप्रयाग नाम के एक स्थान पर मिलती हैं। इसके बाद ये दो गंगा का रूप लेती है और ये आगे बढ़ती हुई बांग्लादेश में इसमें पद्मा के नाम से ये प्रवेश करती है और मेघना के नाम से ये अपना जल वापस समुद्र में गिरा देती है। तो इसके सबसे पहले बाएं तट की सबसे पहली सहायक नदियों में से आती है हमारी रामगंगा। इसके बाद में आगे आती है गोमती, जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है। इसके बाद आगे की 3 नदियाँ जो है हमारी घाघरा, गंडक और कोसी, ये 3 नदियाँ हमारी नेपाल से निकलती हैं। घाघरा, फिर आती है गंडक, फिर आती कोसी। इसके बाद में हमारी पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है महानंदा, जो कि गंगा के बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। तो हमारी कितनी होगी 1 2 3 4 5 6, ये हमारी मेन जो बाएं तट की सहायक नदियाँ है। बाकी इनकी भी ग्राम गंगा की भी सहायक नदियाँ हैं, कहीं उतना नहीं जाना हमें, बस इतना देखते हैं। सबसे पहली सहायक नदी है रामगंगा, इसके बाद में गोमती, घग्गर, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। इसके बाद में हमारी गंगा की आती है सब बाएं तट की। इसके बाद में आती है हमारी गंगा की दाएं तट की सबसे लंबी सहायक नदी और सबसे पश्चिमी सहायक नदी भी हम लोग इसे बोल सकते हैं, क्योंकि देख रहे हो ये गंगोत्री ग्लेशियर के पीछे यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के आ रही है और काफ़ी लंबी चल के आ रही है। और ये सबसे लंबी सहायक नदी भी है गंगा की, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हमारी यहाँ पर गोमती नदी से पहले मिल जाती है। इसके बाद हमारी आती है एक और इम्पॉर्टेंट नदी है जो सोन है, और दूसरी आती है हमारी हुगली नदी है। और हुगली नदी के किनारे पर हमारा कौन सा शहर स्थित है? हुगली नदी के किनारे कोलकाता स्थित है। और हुगली नदी के किनारे हमारा कोलकाता स्थित है। और ये जो हुगली नदी है गंगा की असहायक नदी है, असहायक नदी। यह गंगा की असहायक नदी क्यों है? क्योंकि सभी नदियां अपना जल गंगा में मिला रही हैं और उसके सहायक नदी बन रही हैं। और ये गंगा से अपना जल 2 भागों में ये पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है। ये स्थान हमारा फरक्का नाम का स्थान है पश्चिम बंगाल का, जहाँ पर ये 2 भागों में बढ़ रही है। इसकी एक मेन धारा जो आगे भागीरथी नाम से चली जाती है और दूसरी ये हुगली नाम से ये अलग आ जाती है।
हुगली नदी को असहायक नदी भी कहते हैं और ये हुगली नदी किनारे हमारा कोलकाता शहर स्थित है। इसके बाद यमुना आपने देख ली और इसके बाद देखते हैं हमारी गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का नाम के स्थान पर 2 भागों में बढ़ जाती है। बीजे जो बताया, इसकी मुख्य धारा भागीरथी व अन्य धारा हुगली कहलाती है और हुगली नदी के किनारे हमारा कोलकाता शहर स्थित है। इसके बाद वो गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां में आ गई थी अपनी कर्मनाशा, पुनपुन, कील, यमुना, सोन। इसके बाद बताया था कि ये गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। गंगा नदी हमारी 5 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें सबसे ज़्यादा अपने उत्तर प्रदेश से और सबसे कम ये झारखंड से बहती है। और ये 5 राज्यों में किन किन 5 राज्यों में बहती है? सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड, इन 5 राज्यों में बहती है। तो चलिए आज हम लोग अपना यहीं तक रखते हैं, इसके बाद इसके आगे के हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू।